भैया, बाबूजी को होश आ गया है और ये चमत्कार उनके फेवरेट स्टूडेंट की वजह से हुआ है, शिव। शिव? हाँ भैया, बाबूजी कहते हैं ना कि उनका एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा गाता है, बहुत गुणी है। यही है उनके वो स्टूडेंट, भोला, शिव। बहुत बहुत शुक्रिया शिव साहब, जो आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते, और आप ऐसी हस्ती है भी नहीं जिसे भूला जा सके, और आप ऐसा कोई काम भी नहीं करते जो भूलने लायक हो। अब हम चाहते हैं कि आपने हमारे परिवार के साथ इतना किया, तो आप हमारे विक्रम और गौरी की शादी में जरूर आए, और हमें खुशी होगी जब आप गौरी को हमारे घर की बहू बनते देखेंगे। लेकिन दादी, आज ये सब आप हमें क्यों समझा रही? इसलिए क्योंकि आज हमें इस घर की इज्जत खतरे में दिखाई दे रही है। कैसे कहें, बस यही समझ लो कि जब किसी लड़की की शादी तय हो जाती है ना, तो उस लड़की की इज्जत ससुराल की भी इज्जत बन जाती है। देखो बिटिया, तुम्हारी विक्रम से शादी तय हो चुकी है और कार्ड भी छपने चले गए हैं। 1-2 दिन बाद तारीख भी तय हो जाएगी। हर चीज की तैयारी हो गई है। बाकी तुम समझदार हो, अब तुम्हें हम क्या समझाएं? तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? चाहने से क्या होगा, होगा जो माने रचा होगा। चाहने से क्या होगा, होगा जो माने रचा। जीवन का अजब है खेला, दुनिया दो घड़ी का मेला। किससे है जुड़ी किस्मत, वो जाने विंध्याचल रानी। किससे है जुड़ी, अब तो शादी के कार्ड के सैंपल भी छप चुके हैं। वो जाने विंध्याचल रानी। अरे कुंजन, तू कब आई? दीदी, मैं तब आई थी जब आप किसी से मुस्कुरा के फोन पे बात कर रही थी, और तब से यहाँ हूँ जब दादी आपको समझा रही थी। बस तभी से मैं सब कुछ देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ और सब समझ भी रहे हैं। What happened दीदी? हमारी तरफ देखिए, रिप्लाई तो कीजिए। अब इसका क्या जवाब दे कुंजन? यही कि अगर आपको विक्रम जीजू पसंद नहीं है तो आपने उनसे शादी के लिए हाँ क्यों की दीदी? ये तो उनके और आपके दोनों के साथ अन्याय है ना। अन्याय? हमने कोई अन्याय नहीं किया, ना ही हमने ऐसा कुछ किया है और ना ही कुछ कहा है। दीदी, हम जानते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप विक्रम को लाइक नहीं करती हैं तो आप उनसे शादी करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? आप छोड़ दीजिए उन्हें, आप उनसे शादी मत करें। कुंजन,
तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? बच्ची हो, बच्ची ही रहो। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब सोचना छोड़ो गौरी, अभी भी वक्त है, रोक लो उसे। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी जगह है तो उठाओ फोन और उसे रोक लो। जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो उसे घर की इज्जत समझा जाता है, और ये इज्जत तब तक उनके हाथ में होती है जब तक लड़की ब्याह करके अपने ससुराल न चली जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पता नहीं विक्रम फोन क्यों नहीं उठा रहे। ट्राई करती हूँ। हेलो। हद है, कहाँ है आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ तो इतनी सी बात पर तुम इतना चिल्ला रही हो? उठा लिया ना अभी। मैंने बस इतना कहने के लिए फोन किया है कि मुझे आपसे मिलना है अर्जेंटली। कल ही मिल सकता, मैं बिजी हूँ थोड़ा। आई डोंट केयर, मुझे आपसे कल ही मिलना है, मतलब कल ही मिलना है। ओके? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुमसे मैंने कहा कल मैं बिजी हूँ, पॉसिबल ही नहीं है कल मिलना। तो ठीक है, अगर आप मुझसे कल मिलने नहीं आए तो मैं पॉइजन खा लूंगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी शादी दीदी से नहीं होने दूंगी। यार पहले तो कभी इतना नहीं सोचते थे, आज फिलोसफर की तरह सोचे जा रहे हो। आखिर क्या सोच रहे हो? वही जो तूने कहा था सोचने के लिए। क्या? शाहरुख वाला आइडिया? गुड गुड, सोचो सोचो सोचो। अच्छा सुन ना, वो कल सुबह याद दिला देना मुझे एटीएम से पैसे निकालने, वॉलेट खाली हो गया। क्यों भाई, तुम रात को कुछ और याद करोगे क्या? तुझे कोई प्रॉब्लम है याद दिलाने में? पैसे खत्म हो गए इसलिए बोल रहा था। गर्लफ्रेंड घुमाने जाना है, मुझसे ले लेना। जी नहीं, मैं पैसे उधार नहीं लेता। दोस्त हैं यार, चलता है इतना दोस्तों में। नहीं यार, चाची जी को पता चला ना तो बहुत नाराज हो जाएंगी। आज चाची जी की बड़ी फिक्र होने लगी। चाची जी की तो हमेशा ही फिक्र होती है। बहुत प्यार करते हो ना चाची से, माँ जैसी है। माँ से भी बढ़कर, माँ के बाद उन्हीं ने पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया। उन्हें मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, और उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी मेरी तरफ से गौरी। अच्छा एक बात बताओ, चाची जी को गौरी पसंद आएगी? गौरी की तरह चाची जी भी बहुत पूजा पाठ करती हैं। माँ विंध्यावासिनी में उन्हें भी बहुत विश्वास है। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी हो। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। अरे कमला कहाँ चली गई? शायद बाहर गई होगी। कमला। हो महारानी है वरदानी
कमला, 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 अरे कहाँ चली गई? हे माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है, लेकिन आज हम दुविधा में फंस गए। आपका मार्गदर्शन चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम कोई गलत फैसला ना ले लें। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हो माँ विंध्यवासिनी। शत शत नमन माँ। हेलो। हाय गौरी, शिव। हाँ शिव, बोलो क्या बात है? वो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे अभी इसी वक्त, अगर पॉसिबल हो तो। अभी इस वक्त? लेकिन कहाँ? वही टेम्पटेशन रेस्टोरेंट, मेन बाजार वाला। हेलो 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 शिव, शिव तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो गौरी, गौरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज। बोलो तुम क्या कह रहे थे, कहाँ मिलना है? वो टेम्पटेशन रेस्टोरेंट। ठीक है हम अभी आते हैं। ओके बाय। बाय। दीदी, शिव का फोन था ना? दीदी प्लीज, मैं बच्ची हूं ये सोचकर आप मुझे चुप मत करवाइए। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि शिव एक अच्छा लड़का है, वो आपको पसंद भी करता है। तो दीदी अगर आप भी उसे लाइक करती हैं तो प्लीज आप शिव को मत ठुकराइए। दीदी, शिव की वजह से बाबूजी को एक नई जिंदगी मिली। उसने उस रात मेरी इज्जत बचाई। कितनी इज्जत करता है वो सबकी। आई एम श्योर दीदी वो आपको बहुत खुश रखेंगे। प्लीज दीदी आप मेरी बात को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको मेरा सजेशन नहीं मानना तो कोई बात नहीं, पर मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि शिव मुझे अपने जीजू के रूप में पसंद है। तुम चिंता मत करो छुटकी, जो भी फैसला होगा वो माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से होगा और तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। हेलो गुंजन, क्यों बार बार कॉल करे जा रही हो? अरे हम मिल तो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे विक्रम, मैंने ना तुम्हारा काम इजी कर दिया है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मैंने दीदी को समझा दिया है, अब वो खुद ही तुमसे शादी करने से मना कर देंगी। है ना अच्छी खबर? अच्छा बाकी की बातें ना मिलके बताती हूँ, ठीक है? चलो बाय। हम शिव से मिलकर आखिर क्या बात करेंगे? हे माँ, हमें साहस और सद्बुद्धि देना ताकि हम अपनी बात रख सकें और हमारे फैसले से कोई नाराज ना हो। अरे गौरी बिटिया, तू तैयार हो गई? चले? जी दादी। गौरी बिटिया, ये ले तेरा टिफिन, पूरा खा लेना। जरा भी बचाया ना तो बहुत मारूंगी तुझे। दादी, हमने आज तक कभी टिफिन बचाया है? और जब आप इतने प्यार से बनाती हैं तो भला हम कैसे टिफिन बचा के ला सकते? बस बस रहने दे, जाने दे, बहुत बातें आ गई हैं तुझे। अरे बिटिया, हम सीधे अस्पताल चले जाएंगे। तो स्कूल से छुट्टी हो जाए ना तो अस्पताल चली आना। जी दादी, हम सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अरे बिटिया,
एक बात कहनी थी। बोलिए। जो मैंने कल रात को तुझसे बात की थी, उस बारे में तूने कुछ बताया नहीं। दादी, वो दादी, दादी। हे भगवान, क्यों हाँफ रहा है इतना? वो कमला घर छोड़कर चली गई है और चिट्ठी छोड़ गई है। हे भगवान, कहाँ चली गई? चिट्ठी में तो लिखा है कि वो मायके जा रही है। लेकिन इस तरह बिना बताए अपनी मर्जी से गई है या भाग कर गई है? दादी, चिट्ठी में तो लिखा है कि वो गौरी का शादी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से गौरी का एक रिश्ता तय करवाया, उसमें भी 10 तरह के नाटक। और चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो सूरज भान के परिवार वालों को बोल बोलकर थक चुकी थी। अब तो गांव वाले भी, आस पड़ोस वाले भी 4-4 बातें बनाने लगे हैं। इसलिए हम मायके जा रहे हैं। दादी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, जब गौरी की शादी का सारा मामला तय हो चुका है तो फिर शादी में इतना विलंब क्यों हो रहा है हम लोगों को? और दादी, साथ में यह भी लिखा है कि जब तक विक्रम का तिलक नहीं हो जाता तब तक हमको वापस मत बुलाना और ना ही फोन करने की कोशिश करना। हे भगवान, ये दुल्हन की नौटंकी तो कभी खत्म ही नहीं होती है। क्या कहें हम और क्या करें? दादी प्लीज, आप एक बार कमला से बात करके देखिए ना, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। ऐसे भला थोड़ा ही ना होता है कि कोई घर की बहू अपने मायके चले जाए। अरे अब उसे हम क्या समझाए? उसे कोई नहीं समझा सकता। वो तेरी बीबी है, तू ही उसे समझा। चल गौरी, हम चलते हैं। दादी, ये क्या मतलब हुआ? कमला ने तो गौरी के रिश्ते का फैसला घर में सबकी रजामंदी से किया था, फिर आप लोग उसे क्यों नहीं समझाते? गौरी, गौरी प्लीज तू कमला से बात करके देखना, शायद वो मान जाए। गौरी क्या बात करेगी कमला से? तू ही बात कर। अरे हमारी तो समझ में ये नहीं आता है कि जब गौरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो इतनी सब नौटंकी काहे कर रही है? शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। हाँ, अरे फिर भी अगर नहीं उसकी समझ में आता है उसे मायके में ही रहना है ना, तो रहने दे। कम से कम थोड़े दिन शांति तो बनी रहेगी इस घर में। हम सूरज भान साहब से खुद बात कर लेंगे और अगले रविवार का तिलक भी तय कर लेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना गौरी? बलून्स एवरीवेयर। गुड, हाँ? अच्छा डेकोरेशन किया है तुमने। नाइस। हाँ सर, आज क्या कोई स्पेशल ओकेशन है क्या, जो आज सारा का सारा रेस्टोरेंट बुक किया है आपने? हाँ, दिन तो बहुत खास है। क्या है ना, आज मैं किसी से अपने प्यार का इजहार करने वाला हूं, इसलिए मैंने सोचा कि पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ वो और मैं। जैसे ही वो आएगी ना, बड़े प्यार से मैं उसे अंगूठी देके अपने दिल की बात कह दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और जैसे ही वो हाँ करेगी, उसे मैं अंगूठी पहना दूंगा। समझे? जी सर। और तुम सही टाइम पर फूलों की बरसात कर देना, गड़बड़ मत करना कोई। यस सर। क्या है, ऐसे चांसेस कभी कभी आते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। लाल दिल मेरा दिल।
इतना सब कुछ क्यों शेफ? बैठो। तो आज हम दोनों के लिए बहुत खास दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहे। इसलिए मैंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया। शेफ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं, पर जब हम दोनों को एक ही बात करनी है तो पहले मैं कर देता हूं। नहीं शेफ, पहले हम कहना चाहते हैं। हमारी बात सुन। अगले संडे हमारे घर में तिलक का प्रोग्राम है। ये वो रस्म होती है जिसमें लड़की वाले लड़के को तिलक लगाते हैं और उसके बाद लड़के वाले हमारे घर आएंगे, हमें चुनरी चढ़ाएंगे और तय हो जाएगी हमारी शादी।